दोस्तों, अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और वो भी कब? जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तब। तो यहाँ पर एक सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः ए, बी तथा सी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। इस त्रिभुज का ये शीर्ष ए है और ये जो 2 और 3 है इसके निर्देशांक हैं, और इसमें ये जो 2 है इसका x निर्देशांक है, तो इसको मान लेते हैं x1, और ये जो 3 है इसका y निर्देशांक है, तो कॉमा करके इसको y1 मान लेते हैं। अब ये है शीर्ष b, तो शीर्ष b का निर्देशांक ये है, तो ये 4 है, तो 4 जो है ये x निर्देशांक है और 1 जो है ये y निर्देशांक है, तो इन लोगों को भी मान लेते हैं x2, y2। फिर अब ये शीर्ष c है, तो ये शीर्ष c के निर्देशांक हैं, तो ये 5 जो है इसका x निर्देशांक है और ये 6 जो है इसका y निर्देशांक है, तो इसको मान लेते हैं x3, y3। दोस्तों, ये x3, y3 ये सब इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका सूत्र में काम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर ये एक सूत्र होता है 1/2 मॉड x1 गुणे y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 फिर गुणे y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 गुणे y1 माइनस y2, फिर मॉड। इसी सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब आइए हम लोग हल करते हैं। तो फिर है 1/2, इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर मॉड है, मॉड को भी लगा देंगे। अब हम लोग को चाहिए x1 का मान, तो x1 इसीलिए तो माने थे इस 2 को, तो x1 क्या है 2 है, तो इसको यहाँ पर 2 रख देंगे, फिर गुणे में ऐसे है। फिर अब है y2 का मान चाहिए, तो y2 कहाँ पर है, y2 इस 1 को माने हैं, तो 1 लिख देंगे। फिर सूत्र में यहाँ पर माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। अब चाहिए y3 का मान, तो y3 कहाँ है, ये 6 जो है ये y3 ही तो है, तो इसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर अब चाहिए x2, तो x2 कहाँ पर है, x2 यहाँ पर है 4, तो 4 को ऐसे लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट है इसको लगा देंगे। अब चाहिए y3, तो y3 इस 6 को माने हैं, तो 6 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर y1 है, तो y1 किसको माने हैं, इस 3 को, तो इस 3 को यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ठीक, फिर अब आगे फिर से प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे। फिर x3 का मान चाहिए, तो x3 ये 5 है, 5 को माने हैं, तो 5 गुणे, और फिर से y1 चाहिए, तो y1 इस 3 को माने हैं, तो 3, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब चाहिए y2, तो y2 इस 1 को माने हैं, तो लगा देंगे, फिर ऐसे, फिर लास्ट में मॉड का निशान है, तो मॉड ऐसे कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक, अब आगे इन लोगों को हल करना है, तो फिर 1/2 मॉड लगा देंगे। अब इतने को पहले हल कर लेते हैं, इतने को, तो -6 में से 1 को घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा 2, फिर माइनस का 5 होगा, ऐसे कर देंगे, फिर प्लस, फिर 4 ऐसे लिख देंगे, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा, फिर प्लस कर देंगे, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर 3 में से 1 जाएगा तो
2 बचेगा, फिर मॉड लगा देंगे, फिर आगे चलेंगे। तो फिर 1/2 मॉड -5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, -10, फिर प्लस, और फिर 3 में जब 4 से गुणा करेंगे, ये देखिए गुणे में है और ये भी गुणे में था, तो 4 तिहाई 12, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर 5 दूनी 10, फिर इससे मॉड से बंद कर देंगे। अब इसको हल करना है, मॉड के अंदर वाले जितने सारे हैं उन लोग को हल करना है। तो ये देखिए सबसे पहले यही दिख रहा है -10 है और यहाँ पर +10 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग को मिलेगा यहाँ से 1/2 मॉड के अंदर 12। ठीक, तो अब आगे करेंगे 1/2। अब मॉड 12 का जब मान निकालेंगे तो मॉड के अंदर से 12 निकल के आएगा, तो आ गया। अब देखिए ये कटने वाला है, 2 छक्के 12, फिर 6, अब 6 आ गया, यही हो गया 6 वर्ग इकाई। ठीक, तो दोस्तों ये जो 6 वर्ग इकाई है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा था, ABC का क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा आपका आंसर।